बच्चों में बार बार दूध का निकालना, जिसको मिल्क स्पिटिंग कहते हैं, हर फीड के बाद दूध निकालना या दिन में कई बार दूध को बाहर फेंकना, कभी कच्चा दूध कभी पका दूध, जिसको हम रिफ्लक्स या मिल्क स्पिटिंग कहते हैं, इसकी क्या वजूहात है और इसका क्या इलाज है? छोटे बच्चों में पैदाइश के कुछ हफ्तों के बाद बच्चे बाजुकात दूध फेंकना शुरू हो जाते हैं। अक्सर वो मुंह से दूध बाहर निकालते हैं, बाजुकात हर फीड के बाद दूध बाहर निकालते हैं और बाजुकात कभी कभी निकालते हैं, और अक्सर ये दूध उनके नाक के रास्ते भी बाहर आ जाते हैं। माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है कि हमारा बच्चा दूध बहुत फेंकता है, इसकी क्या वजह है? अगर देखा जाए तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आम दूध का फेंकना, जो कि हर दूसरा बच्चा दूध फेंकता है, इनको हम हैप्पी स्पिटर्स कहते हैं। यानी बच्चे थोड़ा दूध फेंकते रहते हैं, लेकिन वो एफर्टलेस होता है, उसमें बच्चे की बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती। और देखा यह गया कि थोड़ा बहुत दूध फेंकना नॉर्मल चीज होती है अगर बच्चे की नशोनुमा मुतासर नहीं है, यानी उसका कद वजन बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है और कोई उसको सांस का मसला नहीं है, उसको कोई सोने में मसला नहीं, तो ये नॉर्मल चीज है। ये 5वें छठे माह में काफी कम हो जाता है और उसके बाद मजीद बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं सिंपल रिफ्लक्स। अमूमन इसके लिए कोई अद्वियात या ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माँ बाप को तसल्ली देनी होती है कि वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD। इसमें बच्चे में इलामात आ सकती हैं जो कि मुश्किल भी हो सकती हैं और माँ बाप के लिए काफी दुश्वारकुन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर दूध इतना फेंकना या उल्टियां इतनी करना नाक और मुंह के रास्ते के बच्चे की नशोनुमा रुक जाए, उसका स्केल पर वजन ना बढ़े, ना ही उसके कद में यानी उसकी लेंथ में इजाफा हो, तो ये एक सीरियस इलामत हो सकती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा रोना बच्चे का, खासतौर पर रात के वक्त बच्चे लेटे लेटे, बाजुकात इनको साइलेंट रिफ्लक्स होता है, सोते हुए एकदम से तेजाब बाहर की तरफ आता है, उसमें बच्चे बहुत रोते हैं, बाजुकात इतना रोते हैं कि बिल्कुल आर्च कर लेते हैं, पोस्टरिंग इसको कहते हैं। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है इस बीमारी में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चों को बाजुकात एकदम से गोता भी लग जाता है लेटे लेटे और सांस रुक जाता है या नीले हो सकते हैं, ये भी एक रिफ्लक्स की प्रेजेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ बच्चों में रिफ्लक्स की वजह से दूध बाहर आने की वजह से अक्सर उनको खांसी लगी रहती है, उनकी छाती से आवाजें आती रहती है, बार बार नेबुलाइज करवाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो रिफ्लक्स की एक इलामत खांसी की सूरत में या चेस्ट वीजिंग, चेस्ट कंजेशन की सूरत में भी हो सकती है। और बड़ा रेयर होता है कि बच्चों को बाजुकात उल्टी में थोड़ा सा खून आ जाए और उनमें खून की कमी होना शुरू हो जाए और इससे बच्चे की फीडिंग भी मुतासर हो सकती है। यानी मुख्तसर में जिस बच्चे में इलामत आ रही है, उसका कद वजन नहीं बढ़ रहा और उसको खांसी की इलामत, चेस्ट की इलामत आ रही है, तो इस बच्चे को इलाज की जरूरत है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि इस रिफ्लक्स से मिलती जुलती है। मिसाल के तौर पर पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये होता है कि मैदे का जो नादी का आखिरी हिस्सा है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जितना दूध पीता है वो बाहर को वापस आ जाता है। उसका इलाज में सर्जरी से होता है, उसका इलाज दवाइयों से मुमकिन नहीं, जबकि रिफ्लक्स का इलाज उसके लिए दवाइयां मौजूद है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस यानी मैदे की नाली की तंगी के लिए अल्ट्रासाउंड पर पता चल जाता है, अगर वो मसला निकले तो फिर बच्चे की सर्जरी की जरूरत होती है। बड़े बच्चों में भी रिफ्लक्स का मसला हो सकता है और उनमें क्या कंप्लेन आती है, उनके पेट में दर्द रहती है या उनको चीजें खाया पिया चीजें बाहर को आती हैं या फिर उनकी छाती के पिछले हिस्से में दर्द होती रहती है। अब चलते हैं कि रिफ्लक्स का इलाज क्या है। सबसे पहले तो वो बच्चे जिनमें रिफ्लक्स हल्का फुल्का, उनका कद वजन बढ़ रहा है, उनको तो कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिन बच्चों में रिफ्लक्स डिजीज हो यानी उनकी नशोनुमा मुतासर हो और उन्हें बाकी तमाम इलाज जो पहले बता चुका हुआ है, तो उसमें हम बच्चों को कहते हैं अगर बच्चा माँ के दूध पे माँ का दूध जारी रखते हैं और कहते हैं कि तीसरे चौथे माह में जाके बच्चे को ठोस ग़िज़ा हल्की हल्की जैसे बनाना, राइस, योगर्ट, ये चीजें शुरू करवाएं ताकि ये चीजें अंदर जाके मैदे की लाइनिंग के साथ चिपक जाती हैं और बाहर निकालना उनको आसान नहीं होता, तो ये कम बाहर आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ग़िज़ा ज्यादा लगती है। लेकिन अगर बच्चा माँ के दूध पे नहीं है और इन्फेंट फॉर्मूला यानी डब्बे के दूध पे है, तो कुछ खास किस्म के दूध आते हैं जिनको AR मिल्क कहते हैं, यानी एंटी रिफ्लक्स, जो कि थोड़े थिक होते हैं और वो भी बाहर की तरफ नहीं आते, अंदर जाके मैदे की लाइनिंग से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा जिस्म को ज्यादा लगती है। तो वो एंटी रिफ्लक्स दूध मार्केट में अवेलेबल है, बच्चे को वो शुरू करवा दिया जाता है जब तक उसका रिफ्लक्स ठीक ना हो। उसके अलावा अगर बच्चा बड़ा है तो कोशिश की जाती है कि ये तमाम ग़िज़ाएं जो कि रिफ्लक्स को बढ़ाती है उसकी खुराक में ना दी जाए। मिसाल के तौर पर टमाटर, चॉकलेट्स बिल्कुल ना दें, मिंट यानी पुदीना ना दें, जूसेस ना दें, कैफीन वाली चीज यानी कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बे के जूस बिल्कुल ना दें, रिफ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। अब देखा ये गया कि ये रिफ्लक्स में बच्चे की पोजीशन बड़ी मैटर करती है, किस पोजीशन में आप बच्चे को लिटाएं तो ये दूध फेंकने का अमल कम होगा। अमूमन बच्चे को हम कहते हैं कि सीधा लिटाएं, यानी उसका चेहरा छत की तरफ लिटाएं, सबसे सेफ पोजीशन है बच्चे को लिटाने के लिए। लेकिन देखा यह गया कि बच्चे जब रिफ्लक्स वाले बच्चे इनको सीधा लिटाते हैं तो ये ज्यादा दूध फेंकते हैं। तो इसलिए अगर आप बच्चे के पास मौजूद है और अपने सुपरविजन आपका बच्चा है तो आप उसको कुछ देर के लिए उल्टा लिटा सकते हैं, यानी उसका मुंह नीचे की तरफ करके लिटा सकते हैं, इस तरह के सांस उसका ना उठे। इस कंडीशन में बच्चे दूध कम फेंकते हैं। या फिर बच्चे को
उठा कर आप अपने साथ लगाकर थोड़ा चहलकदमी कर सकते हैं। इस सूरत में भी बच्चे दूध कम निकालते हैं। लेकिन एक पोजीशन होती है कि बच्चों को ऐसे पीछे करके जो निकाला जाता है, इसमें भी बच्चे दूध ज्यादा फेंकते हैं। जैसे बेबी सिटिंग की पोजीशन गाड़ी के अंदर होती है, उसमें भी बच्चे दूध ज्यादा फेंकते हैं। तो ये तमाम पोजीशन मनूवर आप कर सकते हैं। फिर इन बच्चों को आप ठोस की जल्दी शुरू करा सकते हैं चौथे पांचवें माह में, लेकिन कोशिश करें अंडा ना दें इतनी जल्दी, ना गंदम वाली अशिया दें, ना फिश सी फूड हल्दी ना दें। बाकी आप चावल दे सकते हैं, खीर बना के दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, आलू मैश करके ये चीजें उसको शुरू करवा सकते हैं। अब आते हैं कि अगर किसी बच्चे का इन तमाम चीजों से बेहतरी नहीं आती तो फिर कुछ मेडिसिन मौजूद है। मिसाल के तौर पर H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इन मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आते हैं। आपका डॉक्टर आपके बच्चे को एडवाइस कर सकता है। इसके अलावा कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पर मेटाक्लोप्रोमाइड, ये भी आपका डॉक्टर आपके बच्चे की जरूरत के हिसाब से आपको तजवीज कर सकता है और ये हमें कई हफ्ते कई महीने देनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे इन तमाम इलाज से बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रिफ्लक्स पे, उनके मिल्क स्प्लिटिंग और उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है। तो उस सूरत में बाज़ औक़ात रिफ्लक्स के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। अब देखते हैं कि ये रिफ्लक्स का मसला कितनी देर रहता है। देखा यह गया कि चौथे महीने पे जाके इसकी सबसे ज्यादा पीक होती है, सबसे ज्यादा अलामत चौथे महीने पे बच्चे के आती हैं और 88% बच्चों में देखा गया है कि 12वें महीने तक जाके ये अलामत खत्म हो जाती है और तकरीबन तमाम बच्चों में 2 साल की उम्र तक ये तकरीबन खत्म हो जाता है। ये इसका नेचुरल कोर्स है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत पड़े, वरना ओवरऑल बच्चे इस टाइम पीरियड में बेहतर होना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद होगी। इन मालूमात को फैलाइए, दूसरों से शेयर करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।